गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 के लिए चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 सम कराने जा रही हूँ 12, 13, 14। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मैंने जैसे कि पहली वीडियोस में भी आपको बताया था कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है कि आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल से अब, या हम दूसरी लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं कि 15 साल के बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? वो कह रहा है कि 15 साल के बाद जो रवीज की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुना होगी। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? हमें रवि के बारे में बस कुछ नहीं पता, वो खाली ये क्या कह रहा है कि 15 साल के बाद उसकी आयु उसकी प्रेजेंट आयु के 4 गुना होगी। तो हमें जो नहीं पता हम मान लेंगे। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी इक्वल टू x years after 15 years रवीज एज, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू x प्लस 15 ईयर्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जो 15 साल के बाद एज है, 15 साल के बाद एज आपकी ये हो गई, वो जो है उसकी प्रेजेंट एज का क्या होगा 4 टाइम्स। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है x, तो उसका 4 टाइम्स क्या हो गया 4x। तो अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो 15 इधर ही रहेगा आपका, 4x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 15 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3x, और 15/3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 5 ईयर्स। तो जो रवीज की प्रेजेंट एज है वो आप क्या है x ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वो आपसे प्रेजेंट एज ही पूछा था इसलिए हमने प्रेजेंट एज ही बताई है। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? तो आपको कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, उसको अगर हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया और एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों के प्रोडक्ट में हमने 2/3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यू गेट आपको क्या मिलेगा -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे, लेट रेशनल नंबर बी एक्स। अब देखिए जो कहता चला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं आप। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें x, तो आपका क्या आ जाएगा 5x/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब जो ये प्रोडक्ट आया है उसमें आप क्या प्लस कर देंगे 2/3, एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट किया उसमें 2/3 को ऐड कर दिया, इससे आपको क्या मिला -7/12। तो यहाँ से आपका देखिए ये x की टर्म है और ये आपकी, ये दोनों x की नहीं है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, 5x/2 इक्वल टू -7/12, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5x/2 इक्वल टू जो इसका एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, यहाँ -7 ही रहेगा, यहाँ पर 8। तो 5x इक्वल टू ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का क्या आएगा 15 अपॉन क्या आ जाएगा 12।
अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से? इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 60x 30, x इक्वल टू -30/60। तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, -1/2। तो आपका रिक्वायर्ड जो रेशनल नंबर आएगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू -1/2। ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज द कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन, उसके पास करेंसी नोट है जिसका डिनोमिनेशन क्या है 100, 50 एंड 10। इसका मतलब जो उसके पास नोट है वो 100 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट, रेशियो का मतलब है कि हमारे पास जो 100 रुपए के नोट है वो 2 रेशियो में है, 50 के हैं वो 3 में है और जो 10 के हैं वो 5 में है। द टोटल कैश, तो जब हम अगर वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि मान लो हम मार्केट से 1 किलो मतलब 1 kg, सॉरी 2 kg हम जो है शुगर परचेज करते हैं, तो वो कहता है अगर हम परचेज करते हैं तो शॉपकीपर से पूछते हैं कि जो 1 किलो चीनी है वो कितने की है, तो वो कहेगा 40 रुपए किलो है। तो अगर हम 2 किलो का हिसाब लगाते हैं तो कैसे करते हैं 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है उसकी टोटल वैल्यू, तभी हम दुकानदार को उसकी पेमेंट करते हैं। तो इससे भी हमें अगर कैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये रेशो है वो इससे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 100 से 2, 50 से 3 और 10 से 5। तो लेकिन रेशो का मैंने बताया था आपको इस चैप्टर में कि रेशो को हमेशा आप क्या मानेंगे एक्स। द टोटल कैश विद लक्ष्मी, तो वो आपको क्या कह रहा है कि जो कैश है लक्ष्मी के पास वो ये इतना है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, जो डिनोमिनेशन के प्रत्येक जो नोट हैं वो कितने कितने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि ये नोट दे रखे हैं आपको, उसका रेशियो और टोटल मनी। तो टोटल मनी तो कैसे निकलती है, जो वैल्यू हो और उसकी क्वांटिटी, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो ऑफ नोट्स बी एक्स, therefore number of notes equal to हंड्रेड मल्टीप्लाई एक्स, 100x, सॉरी सबसे पहले आप यहाँ पे रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, 3x और 5x आए। देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स, तो नंबर ऑफ नोट्स आपका रेशो में दिया था, तो जो हमने रेशो ऑफ नोट्स का माना x, तो वो उससे पहले मल्टीप्लाई होगा। अब क्या निकालेंगे हम, वैल्यूज ऑफ नोट, वैल्यूज ऑफ नोट्स। तो 100 रुपीज की निकालेंगे तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, कितना आ जाएगा 200x, और 50 को 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150x, और 10 को अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50x। तो ये आपका क्या आ गया, वैल्यूज आ गई। जैसे मैंने शुगर की बताई थी आपको, तो ये वैल्यूज आ गई। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो ये भी हमारे पास एक टोटल मनी के रूप में ही है, और एक टोटल मनी आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखें टोटल कैश विद लक्ष्मी, लक्ष्मी
इक्वल टू ₹4 लाख। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब का सम कर दीजिए। 200x 150x प्लस 50x इक्वल टू किसके रखेंगे? 4 लाख के, क्योंकि ये भी आपका टोटल मनी हो गया और ये भी आपका टोटल मनी। तो 150 में आप 50 प्लस करेंगे तो 200 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इससे 1000। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 100। देखिए यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई थी 1000, तो आपने रेशो को माना था x, यहाँ पे रेशो को माना था। देखिए x, तो आपको वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। वो कहने का मतलब है कि आपके पास जो प्रत्येक नोट है वो कितनी संख्या में है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, तो आप नंबर ऑफ नोट्स निकाल लीजिए पहले। नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू, तो सबसे पहला रेशो क्या है आपका? 2x। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 नोट्स। इसका मतलब 100 रुपए के कितने नोट हो गए आपके पास? 2000। यहाँ लिख सकते हैं दोबारा, यहाँ पे ही लिख लीजिए नंबर ऑफ 100 नोट्स। फिर लिखिए नंबर ऑफ 50 नोट्स। तो इसके रेशो क्या है? 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3000 नोट्स। इसका मतलब 50 के आपके पास कितने नोट है? 3000। नंबर ऑफ 10 रुपीज, ₹10, यहाँ पे रुपीज भी लगा लीजिए, नोट्स यहाँ पे कितना आएगा? 5 इंटू 1000। तो आपके पास आ गए यहाँ पे 5000 नोट्स। तो ये आपका क्या है, यहीं तक क्वेश्चन फिनिश हो जाता है कि आपके पास जो नोट्स हैं वो 100 रुपये के इतने हो गए, 50 के इतने और 10 रुपीज़ के इतने। अगर आप इस क्वेश्चन को टैली करना चाहें वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम आपने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं। जैसे कि आपकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल अमाउंट कितनी है आपकी? 4 लाख। तो अगर आपको टोटल अमाउंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो आपका 200 इसकी क्वांटिटी थी तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जैसे ये वाला था आपका, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपने इसके सामने रखी थी तो यहीं पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए आपका 4 लाख के इक्वल आ जाएगा। तो 150 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से, प्लस 50 को किससे कर देंगे? 1000 से, इक्वल टू किसके आएगा आपका? 4 लाख। अब देखिए 2 को 1 से करेंगे 2, पीछे 3 और 2 कितना आ गया? 5। तो कितनी ज़ीरो आ जाएंगे? 5। यहाँ पर भी 15 को 1 से करो 15 और पीछे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी? 4। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, पीछे कितनी ज़ीरो आ जाएंगे? 4। अब इसको प्लस कर लीजिए आप। 2 लाख, पहले इसको कर लीजिए। 1,50,000 और 52 लाख, 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया आपका? 4 लाख। ये भी क्या हो गया आपका? 4 लाख। तो आपका दोनों देखिए इक्वल आ गया। इट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू।